एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 18 तारीख एंड आज है, देखो 18 लिखती हूँ मैं। आज है 18 तारीख और आज है एनिवर्सरी हमारी। हाँ 18 तारीख। बच्चे आ जाते हैं कुछ कुछ लेके, तो कोई प्लान नहीं है एंड द बेस्ट प्लान इज़ हैविंग नो प्लान। और ये वाला जो है मैंने सूट पहना है, ये सूट मैंने अपने घर से के टाइम पे लाइक आई थिंक 2024 अगस्त में लोकल वेंडर से लिया। तो अभी सब लोग नहा के आए हैं, मैं एक बार जो चला रही हूँ क्योंकि बड़ा दिन है एंड इस दिन हमारी शादी हुई थी। डॉली है, नाव कर लिया आपने? नाव हो गया? छोटे शाओ। तो यहाँ पे मैं पिंपल की क्रीम लगा रही थी। इस व्लॉग में देखो आते आते क्या होने वाला है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक छोटी सी घर में रह के भी आप खुश रह सकते हो, बट मेरी लाइफ में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम है। आई थिंक मैंने इससे पिछले व्लॉग में बोला था मेरे को जो मिल रहा है मैं उसमें थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मैं रोने वाली हूँ या क्या है। तो मैंने दिया लगाया, उसके बाद फिर बच्चों को मैंने फ्रूट्स जो थे वो करके दिए। और फिर ना हम लोग को ऐसा हो रहा था कि बच्चों का कि मैं क्या करूँ क्या खाऊं, तो मेरे को लगा गोलगप्पे खाते हैं। तो बच्चों ने गोलगप्पे रात में नहीं खाए थे तो उनके लिए भी गोलगप्पे हो गए और वो हल्का हल्का पानी लगा के खा रहे थे। और एक दिन रखे गोलगप्पे बहुत अच्छे जाते हैं, इनको मैं बहुत बुला रही थी बैठ के खा लो, पर नहीं ये नहीं आ रहे थे। एंड फिर मैंने अपने हाथों से ही इनको जो खाना है वो खिलाया है। एंड हाँ उसके बाद मतलब 2-3 ही खाए, ज्यादा खाए भी नहीं। मैं बोल रही थी बैठ के खा लो, सब खा रहे हैं पर नहीं मान रहे थे। पता नहीं कभी कभी मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं आती हैं कि मैं कितनी कोशिश कर लूँ, और मैं अपनी तरफ से 1000% देती हूँ यार। ये अजीब सा दिन है, 18 तारीख एनिवर्सरी का दिन है बट बड़ा अजीब सा दिन है। सुबह उठ के छोले चावल लाइक जो छोले वाला पुलाव था वो खाया, फिर भी दोपहर में गोलगप्पे बनाए थे, थोड़ी चाय बनाई, तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी तो कुछ भी प्लान नहीं है। ये घूमे पड़े हैं पूरे घर में, पूरे घर में घूमे पड़े हैं। मैं इनसे कह रही हूँ कि आज ही का दिन मिला है तुम्हें घूमने के लिए, तो ही इज़ लाइक रोमिंग हेयर एंड देयर। कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कल जितना कर सकती थी किया। तो कितना केक खाओगी? तुम डॉक्टर के पास चलो। ये इसको ना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, होल्ड भी नहीं कर पा रही है कि अगर बोल रही है तुम जितनी देर में जा रहे हैं ना ये हो जा रहा है। पता नहीं है यूटीआई है क्या है ना। और टाइम हो रहा है 7:15। देखती हूँ रात की खाने की तैयारी करती हूँ कुछ यार। कुछ भी स्पेशल नहीं करने वाली मैं, क्योंकि कल मैंने रात में कर लिया था स्पेशल। मैंने गोलगप्पे बना लिए थे, वो बना लिए थे, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था। केक काट लिया था, सब कर लिया था। मेरे दिमाग में यार बात खराब हो रही। तो अब मैं यहाँ पे अम्मा आ गई थी, तो मैंने इन्हें कहा तुम चलो डिनर के लिए, अगर चलना है मैं तुम्हें मतलब कि हम लोग ना बैठ के डिनर करेंगे आराम से, थोड़ा सा बात करेंगे, एंजॉय करेंगे, केक काट लेंगे, बच्चों को भी अच्छा लग जाएगा। एक मतलब जरूरी नहीं है यार बहुत फैंसी हो, पता नहीं क्यों मेरे को समझ में नहीं आता। एंड ही वाज लाइक कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर मेरे को लगा ठीक है, मैं वेट करती रही। एक टाइम पे बिल्डअप हो जाता है आपका, जो कि मेरा इस व्लॉग में ही ना मेरा पूरा गला भर गया, मैं रोने लगी थी क्योंकि ये चले गए थे। बताती हूँ, यहाँ पे मैं गैस क्लीन कर रही थी, तो मेरा ऐसा रहता है कि जब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है तो मैं ना काम करती रहती हूँ। और मैं काम इसलिए करती हूँ, मेरे को कमेंट भी आते हैं बहुत काम करती हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगी ना तो मैं मर जाऊंगी सोच सोच के। अगर मैं चाहे व्लॉगिंग हो या घर का काम हो या कोई भी, अगर मैं पूरे दिन फ्री बैठी ना तो मेरे लिए लाइफ में इतना कुछ है कि मैं पागल हो जाऊंगी सोच सोच के। तो यहाँ पे अम्मा जब काम कर रही थी तो मैंने गैस वगैरह जो थी वो क्लीन करी है। मम्मी पापा भी नहीं थे इस टाइम पे, मम्मी पापा दिन से कहीं गए हुए थे, उनका कुछ काम होगा, वो भी नहीं थे। तो यहाँ पे फिर मैं हॉल को साफ करने आ गई। मेरे को लगा देखते हैं डिनर का जैसा भी रहेगा मैं इनको
बोलती हूँ। बट ये इधर उधर घूम रहे थे एंड फिर तो ऐसा हुआ कि इनको बाहर घूमने चले गए, मतलब कि बाहर ये गाड़ी खड़ी करते गार्डन वार्डन में घूमते रहते हैं। एंड वही हुआ, उस टाइम पे मेरा ब्रेक डाउन हो गया था, क्योंकि मेरे को ना नहीं होता कि मैं पूरे टाइम फंसी रहूं और ये चले जाते हैं, है ना। और मैं कुछ फैंसी नहीं दिखाने वाली थी, जो था वो था यार। 18 तारीख का यही ब्लॉग था मेरा। एंड मैंने 18 तारीख 19 तारीख को ब्लॉग भी नहीं डाला, क्योंकि मेरा मेंटली मैं बहुत ज्यादा ना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ सब चीजों में, परेशान हो गई हूँ। तो मैंने ना थोड़ी झाड़ू लगाई है, मैं घर साफ कर रही थी कि थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के घर साफ करूँ तो मुझे एक जगह से तो अच्छा लगे, क्योंकि बच्चे अगर आपके पास में है तो घर बहुत ज्यादा फैलता है। थैंक यू बेबी, जाओ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो रसोई के कपड़े थे वो क्लीन कर रही थी। एंड मैं सोच रही थी पता नहीं क्या करूँ यार, क्या करूँ कि ये खुश हो जाए। मैंने रात को 12 बजे भी मैं ना पूरा खाना वाना छोड़ के केक लेने रसगुल्ले लेने गई थी, चलो तुम्हारे लिए लेके आती, क्योंकि रसगुल्ले से उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें बहुत पसंद है रसगुल्ले। गोलगप्पे बनाए कि बहुत दिन से सूजी के गोलगप्पे नहीं बनाए थे, चलो गोल सब करो यार। उसके बाद फिर भी आपको एंड रिजल्ट होता है ना, पता नहीं यार, अच्छे हैं पर पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये बैठे हैं रूम में चुप, एकदम चुप। मैं नहीं कर रही कोई एफर्ट, क्योंकि मेरा बहुत दिमाग ख़राब है। आई डोंट नो, मैं बहुत एफर्ट करती हूँ, मेरे को नहीं पता किसको दिखता है किसको नहीं दिखता। तो चलो मैं जाऊँ, थोड़े से कपड़े वपड़े तैयार आती हूँ। एंड जब मेरे दिमाग में मैस होता है ना, तो मैं घर का मैस क्लियर करती हूँ, तो शायद मेरा दिमाग फोकस किया। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो है वो फोल्ड करने के लिए रखे हैं। एंड मुझे ना कहीं थॉट आ रहा था कि मैंने 17 तारीख को अमावस्या करी। अमावस्या मैंने अपने मायके के हिसाब से करी। मेरे को लग रहा है कुछ गलत हुआ है, कुछ मतलब मैं मन में ना मेरे वहम बहुत ज्यादा घूम रहा था, क्योंकि मेरे को मम्मी पापा ने नहीं बताया। यहाँ पे अगर आपके इन लॉज हैं या कुछ हैं तो फिर उनको करना होता है, बट यहाँ पे क्योंकि राजा के साथ काफी दिक्कत हो रही थी, तो मुझे वही लगा कि मैं ही करके मतलब कि चीजें सही करने की कोशिश करती, लाइक फर्स्ट स्टेप जो है वो मेरा होगा, लाइक करूँ मैं। तो मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है। फिर मैंने यहाँ मतलब मैंने पूरा घर इतना साफ कर दिया था कि उसमें मेरे घर कोई भी आता ना खुश हो अब मैं जाता। जा रही हूँ डिनर बनाने। एंड ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वापस से घूम रहे हैं, वापस से घूम रहे हैं एंड बैठे हुए हैं। अब मुझे कोई बोलेगा कि आप जाके बात करो, मैंने कई बार बोला इनसे, पर इन्होंने आज तो हद पार कर दी। यार इंसान को क्या बहुत महंगे गिफ्ट चाहिए होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक फूल, एक छोटा सा डिनर या एक छोटा सा घर ही में कुछ करना से ही वो हो जाता है। जैसे कल मैंने इनके हिसाब से कुछ कुछ बनाया, फिर मैं इनके साथ गई कि केक लेके आएंगे, इनको रसगुल्ले पसंद है, रसगुल्ले लेके आए। एंड अभी मैं बरांडा धो के आई हूँ, 7:30 बज रहा है। मेरी पहली ऐसी एनिवर्सरी है जो ऐसी गई है। कि सिर्फ रात में विश किया, सुबह तो विश भी नहीं है। हीज़ लाइक सुबह से ऐसे हैं कि घूमे जा रहे हैं, आप बैठ जाते हैं या अलग ही बैठे हुए हैं। मैंने नहीं सोचा था, मेरे को लगा था रात को अच्छे से सेलिब्रेट किया है तो अच्छे से ही या डिनर ही करने जाएंगे। मेरे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वैलेंटाइन डे पे भी मैंने फूल वो किया कि चलो दे दो, मेरे को फूल तक नहीं मिला। मेरे को लग रहा होगा ना वो कितनी कंप्लेन नहीं करती हूँ मैं ना। पूरे दिन काम करते करते एक थोड़ा सा रहता है ना आपको कि कुछ स्पेसिफिक डेज पे, बर्थडे पर फिर भी सही थे। एंड उसके बाद 7 तारीख से फिर से वैसे हो गए। अब यहाँ पे मैं जो गोभी है वो काट रही थी। इधर एंड तक भी मुझे उम्मीद थी, पर यहाँ पे ये तैयार हुए, मतलब लोअर डाला, ऐसे कुछ तैयार नहीं होते। एंड उसके बाद फिर ये बोलते मैं जा रहा हूँ। मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया। फिर मेरे को बोले कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं 2 दिन में घर शिफ्ट करूंगा। मैंने बोला तुम जो बोल रहे हो अलग बात है, तुम आज का दिन मत खराब करो। एंड वो चले गए, बट आ रही हाँ। तो बच्चे ही है यहाँ पे। तो उसके बाद इन्हें जिया को कपड़े पहनाए, फिर खुद पहने एंड चले गए। तो मैं यहाँ पे गोभी क्लीन कर रही थी जब तक, फिर भी मैंने इनसे थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, बट उनका मूड बहुत, या पता नहीं इनको ना है स्ट्रेस, पर मेरे को ना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा है आजकल। उसके बाद फिर मैंने मटर जो है वो छीली, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या बनाना है, क्योंकि कुछ स्पेशल की तैयारी करी नहीं थी कि
क्योंकि लग रहा था कि ऑब्वियसली डिनर तो करने जाएंगे ही, चाहे कुछ हो ना हो, डिनर तो आई थिंक हम लोग कर ही सकते हैं जाके। एंड उसके बाद ना मैं यहाँ पे चले गए थे इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जिया रो रही थी, उसको जाना था पापा के साथ में। एंड थोड़ी देर में उसकी सब्जी मम्मी काट भी ली रोने लगी। एंड ये चले गए। एंड आई डोंट नो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, अच्छा वही बोल रही चले गए। एंड फिर मेरे को सब्र मतलब मेरा कंट्रोल का बांध टूट गया और मेरे से नहीं हुआ यार। मेरे ऐसे ऐसे आंसू आ रहे, मुझे ऐसे ऐसे गिरे। जिया मुझे देख के चुप कराने की कोशिश कर रही थी, बट फिर मेरे को लगा यार बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए मुझे। फिर भी पता नहीं यार, कभी कभी ना चीजें ना आपसे कंट्रोल नहीं होती। और मेरा एक ना रेस्क्यू मेथड है, अगर मैं रो लेती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बेटर फील करती हूँ। मेरे लिए यह है कि अगर मैं रो लूँ तो मैं बेटर हूँ। तो बच्चे घर पे अकेले, मैं बच्चे घर पे अकेले, तो वो सब कर रही हूँ ना, बच्चों क्या कर रहे हो आ जाओ, तो मैं रोके ना एकदम शांत हो जाती हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, अंदर आपका गला दुख रहा है, हो रहा है यार, जस्ट रो लो, आप ना बहुत क्लियर एकदम शांत हो जाओगे। जब तक पराठे मैंने बनाने शुरू करे तब तक ये आ गए थे, लाइक आधा घंटा या 15 मिनट में ही आ गए होंगे, लाइक आधा घंटा आया होगा, है ना। क्योंकि जब ये चले गए ना तो मेरा फिर रोना नहीं रोका। तो मैंने यहाँ पे कुछ गाने चलाए हैं एंड मैं पराठे सेक के अपना डिनर रेडी कर रही थी। तो आलू गोभी मटर की सब्जी थी विद पराठा। हाँ बेटा दे रही हूँ पीछे, है ना। एंड उसके बाद फिर मैं पराठा सेक के मेरे को लगा डिनर बना के रख दूंगी, उसके बाद जिसको जो खाना होगा वो खाएगा। मैंने तो खाया यार, खाना मैंने अच्छे से खाया, क्योंकि मैं ये था कि मैं खाऊंगी फिर इनको भी भूख लगी तो इन्होंने भी अच्छे से अलग खाना समझ कहा। अल्लाह की एनिवर्सरी थी यार, नॉट मतलब मेरे को ये चाहिए था कि बात करे यार, खुश रहो यार, घर में रहो खुश रहो। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ फैंसी करना है। मैं सबको ही एडवाइस दे रही हूँ, अगर आप औरत आदमी कोई भी हो यार, जरूरी नहीं है, अगले को खुश रखो, वो बहुत जरूरी है। एंड बस यार उसके बाद फिर खाना वाना खाया है एंड उसके बाद फिर सो भी गए आराम से सब लोग। तो 12 बज के 19 तारीख लग गई, एनिवर्सरी हो गई है। एंड जब लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं तो आते हैं, है ना। कभी लगता है कि सब सही है एंड जैसे ही लगता है सब सही है उसके नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ हो जाता है। रात को बहुत अच्छी एनिवर्सरी की तैयारी के साथ हमने लाइक केक वेक काटा था। सुबह तो मेरे कंट्रोल में आने को तैयार नहीं हुआ यार, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। बस सुबह से ना घूमे जा रहे थे एंड मुझे लगा चलो ठीक है, बच्चा एग्ज़ाम देने गया उसके बाद चलेंगे, कुछ तो घूम के आएंगे। पता नहीं क्यों हस्बैंड्स को ये लगता है कि अगर अब वो कुछ एक्सपेंसिव नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी बीवी खुश नहीं होगी। बीवियाँ तो ऐसी होती हैं जो अपना जेवर तक पति के लिए रख देती हैं, और ये फैक्ट है कि जब भी कुछ भी ज़रूरत हुई है तो मैं हमेशा खड़ी रही हूँ एंड मुझे समझ में नहीं आया। तो वही मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है जो हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ इतने साल की शादी में कि कभी भी ऐसा हुआ हो। एंड अगर कभी ऐसा होता तो उससे पहले कोई फाइट होती या कुछ होता। ये साइलेंस वाले रिश्ते बहुत ही गंदे होते हैं। इट्स ऑलवेज गुड कि आप लड़ाई कर लो एंड उसके बाद फिर आपका जो भी है वो सॉर्ट होता है। एंड देखो, या तो सॉर्ट होगा या लड़ाई और बढ़ेगी, मतलब कुछ तो आगे गुंजाइश होती है। बट इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं रहती है। एंड वो तो मेरी बहन ने आज मुझसे फ़ोटो मांगी नहीं। मेरी बहन मुझसे पूछती कि कहाँ गए, क्या सेलिब्रेट किया, क्या किया। तो यार आज से रमज़ान शुरू है क्या? सबको अ वेरी हैप्पी रमज़ान। छत्रपति शिवाजी जयंती दिखा रहे, तो सबको हैप्पी रमज़ान, छत्रपति शिवाजी की जयंती की भी शुभकामनाएं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मजाक हो गया मेरे साथ। या पता नहीं, मैं आज बहुत रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ। मैं आई थिंक कल ही बोला था कि मैं जब तक कर सकती हूँ मैं तब तक सेलिब्रेट करूँगी। लाइक मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट डे हंस रही हूँ या रो रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो भी चीज़ें चलती हैं वो इनके मूड के अकॉर्डिंग चलती हैं। जब इनका मूड बहुत अच्छा होगा तो मुझे अपना मूड अच्छा रखना है, मतलब इनका मूड है। और फिर मेरे को वही लगता है। एंड कुछ बोलते हैं कि वो परेशान है, मुझे पता है यार, मैं भी परेशान होने लगी हूँ। पर एट लास्ट आप भी इंसान हो ना। एंड पहली बार ऐसा होगा कि या मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं था कि मैं डिनर करने जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक अच्छा दिन बिताया जा सकता था ना। घर में सही एक अच्छा दिन बिता सकते हो आप,
प्यार चाहिए होता है, मैं वो इनसे बोलती हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी स्पेशल मत करो, तुम सिर्फ नॉर्मल रहो, एंड वही नहीं होता। और आज तो यार नहीं आ रहे थे, आज बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आए मेरे, घूमते रहे बैठे रहे, फिर मैं बोल रही अलग बैठे यार, और मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि 18 तारीख के सिंगल, उसमें प्रेशर नहीं था कि इनसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट करना है, मुझे भी कुछ करना था इनके लिए, कि साथ में चलेंगे, इनको जो भी चाहिए होगा ये मुझे बता देंगे एंड मैं वो कर लूँगी। बट बात ही नहीं करी आज पूरे दिन उससे बात नहीं करी, एंड आई डोंट नो द रीज़न। मेरे को सिर्फ ये लगता है कि मेरे जो देखो यार, आज इस साल एनिवर्सरी नहीं बनाई है ना, अगले साल यार आप इंजॉय नहीं कर रहे हो अपना दिन, अगले साल कौन है कौन नहीं पता ना यार, ऐसे में तो गला भर रहा है मेरा। तो जो है मैंने दिखाया, एंड दिस वॉज माई एनिवर्सरी व्लॉग। चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड, क्योंकि ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, एंड यही था मेरा एनिवर्सरी व्लॉग जो था वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। एंड ठीक है यार, और मैं एनिवर्सरी वाले दिन मनाती हूँ, बर्थडे वाले दिन मनाती हूँ, एंड मुझे अब ये नहीं चाहिए कि उस चीज़ मैंने अच्छे से है, अच्छे है यार, मैं बुरा नहीं बोलती, अच्छे है, बहुत किया हुआ है, बट क्या होता है ना, फिर आपको लगता है ना कि बस मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जल्दी नहीं, मैं थोड़ा सा ना ब्रेक लूँगी यार, मैं अपने आप को संभालना मेरे को पता नहीं इतनी जिम्मेदारी दे के रखी हुई है ना, इसको संभालो उसको संभालो उनको संभालो, या मैं खुद को सबको संभालते संभालते एक दिन मैं खुद ही को नहीं संभाल पाऊँगी, ऐसा लगता है मुझे।